सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्लास 8 का लेसन वन है। एक छोटी सी पोएम है लेसन वन की, जो कि है अनादर चांस। अनादर चांस मतलब होता है एक और मौका। उसके ऊपर ही दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर हम आखिरी में जानेंगे। चलिए क्वेश्चन तो पढ़ ही लेता हूँ। क्या है? व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, कि हमें हमारी जो गलतियाँ हमने की हैं, सभी ने की होती हैं कुछ ना कुछ, तो उनको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग, क्योंकि हमारी नाकामी है, कभी ना कभी कोई ना कोई तो नाकाम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से तो होता ही है। ठीक है, तो हमारी जो नाकामी है उसको हम सक्सेस में, कामयाबी में कैसे बदलें और क्या चेंजेस करना चाहिए उसको लिए हमें, वो चीज़ें क्वेश्चन पूछा गया। चलो, तो क्वेश्चन से समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे किस टाइप्स की एक पोएम दी होगी। 4 स्टांजाज हैं, 4 लाइन के। ठीक है, तो चलिए शुरू से पढ़ते हूँ। How often we wish for another chance to make a fresh beginning and chance to blot out our mistake and chance to failure into winning and change failure into winning। ठीक है, तो how often we wish for another chance, हमें कितनी इच्छा रहती है एक another chance की, एक और मौके की, जिससे हम एक नई शुरुआत कर सकें और हमारी जो गलतियां हमने की हैं उनको हम सुधार सकें और हमारे फेलियर को एक कामयाबी में बदल सकें। आगे की 4 लाइन कहती हैं, इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे, कोई नई दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती एक नई शुरुआत करने के लिए, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ठीक है, एक इट ओनली टेक अ डीप डिज़ायर, एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत पड़ती है, टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स, जो कि हमें एक पूरे दिल से करना चाहिए उस चीज़ को। ठीक है, अगली लाइन क्या कहती हैं, टू लिव अ लिटिल बेटर, जिस ज़िंदगी में हम जी रहे हैं उसमें थोड़ा और अच्छे से जीने के लिए, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, हमेशा सबको माफ़ करते चलिए, एंड एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस दुनिया में हम ले रहे हैं उसमें एक थोड़ी सी रोशनी ऊर्जा टाइप में कुछ आप भरिए, सबको माफ़ करते चलिए। ओवरऑल ये है। ठीक है, लास्ट की स्टांजा हम क्या कह रहे हैं, सो नेवर गिव अप इन डेस्पियर। डेस्पियर में डेस्पियर मतलब होता है निराशा, तो कभी भी निराश हो के हार मत मानिए, नेवर गिव अप। ठीक है, एंड थिंक यू आर थॉट फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू, हम ये यहाँ पे हमेशा एक नया कल सवेरा होता है और हमेशा एक नई शुरुआत होती है, और उस नई शुरुआत की हमेशा एक नई आशा लेके चलिए। ये पोएम लिखी है हेलन, क्या लिखा है, हेलन, हाँ हेलन ही तो है, स्टेनर राइस ने। ठीक है, हेलन, हमारे यहाँ एक हीरोइन का नाम था हेलन, मतलब बॉलीवुड में है, मतलब थी, बहुत पुरानी थी। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका ये वाला चैप्टर की पूरी हिंदी मीनिंग समझा दी। अब ये एक्सरसाइज पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा लेसन एंड रिपीट, तो लेसन एंड रिपीट, बिगिनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग। अच्छा, ये तो राइमिंग हो गई, यहाँ लेसन एंड रिपीट में है, लेकिन ये वर्ड तो साले राइमिंग में दिए हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप राइमिंग में पढ़ सकते हो। बीइंग विनिंग नहीं, बीइंग विनिंग, फॉरगिविंग, स्टार्ट हार्ड पार्ट, बेटर लेटर फॉटर फैटर, और बीइंग डीप कीप बीप। ये मैंने जल्दी में ज़्यादा ही गलत पढ़ दिया शायद, चलो फिर से पढ़ देता हूँ। लेसन रिपीट, लेसन एंड रिपीट में आपको राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिसको इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, बीइंग नहीं, बिगिनिंग। भाई साहब कितना गलत पढ़ दिया मैंने, मेरे को ये काटना ही पड़ेगा, चलो बाद में काटता हूँ। चलिए एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज में दिया है आपको लेसन एंड रिपीट, तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं जिनको आप लेसन सुनो और रिपीट करो। कैसे? बिगिनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग। ठीक है, स्टार्ट हार्ड पार्ट, बेटर लेटर फैटर, डीप कीप बीप। ठीक, ये तो राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स भी मिल गए आपको यहाँ से। चलिए वर्ड पावर, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट मतलब विलोम शब्द। ठीक है, तो एग्जांपल है गुड बैड, सक्सेस का अनसक्सेस, स्टेबल होप एंड सैलो। इन सब का आप निकालेंगे, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, खुद नहीं करोगे तो सीखोगे भी नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वाटर। वोवल आपको पता ही है, वोवल 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। बहुत आसानी से आप इन वर्ड को फिल कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क अभी करो। फाइंड द वर्ड्स विद राइमिंग। राइमिंग वर्ड, साइन का फाइन, थॉट का मॉट, स्टार्ट बिगिनिंग, स्टार्ट बिगिनिंग यहाँ मिल जाएंगे। स्टार्ट का हार्ड पार्ट लिख लो और बिगिनिंग का होगा विनिंग और फॉरगिविंग। ठीक, ये हो गया। कंपैरिजन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन के आंसर देना है। तो व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक नया मौका, एक नया चांस क्यों चाहते हैं, क्यों आशा करते हैं कि एक और मौका मिल जाता। तो वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ये भी लिख सकते हो आप, कौन सी लाइन में है ये। ठीक है, हाँ, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, शुरू का आंसर ये लिखो, वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, खत्म। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा और बड़ा लिखना है तो ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, खत्म। और बड़ा करना है तो एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। इस टाइप से आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये मोर देन एनफ है। अपना क्यों चाहते हैं मौका, तो हम एक ब्रांड न्यू स्टार्ट या मेक फ्रेश बिगिनिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट भी लिख सकते हो, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग भी लिख सकते हो।
बहुत ही इजी आंसर है उसका, ठीक। जो आपका मन चाहे वो लिख लो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की हिंदी तो बताई दी आपको, ठीक है। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। अब आ जाओ यहाँ पे कि हमें ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इट डज नॉट टेक एन न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट टेक ओनली अ डीप डिज़ायर। तो हम यहाँ पे सिंपल सा आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट टेक्स ओनली अ डीप डिज़ायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, खत्म। क्या लिखेंगे, इट टेक्स ओनली a deep desire, it takes only a deep desire to make a brand new start। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सी, मतलब थर्ड, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। पोएट का इस लाइन से, पोएम की इस लाइन से क्या मतलब था, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे थे इस लाइन से। तो पोएट जो थे वो बोलना, हेलन ही था, हाँ हेलन बोलना चाह रहे थे इसमें, ठीक 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 ठीक, कहाँ गई, लिटिल सनशाइन टू द, हाँ ये लाइन है। तो एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें एक नई सनशाइन जोड़ें। तो कैसे जोड़ें, तो टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग। तो हम इसका छोटा सा आंसर लिख सकते हैं, द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इज ऑलवेज फॉर गिविंग। बस खत्म, मेरे हिसाब से यही जोड़ना है, टू लिव अ लिटिल बेटर, टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग। आप इस टाइप से भी एक लिख सकते हो, ठीक। ये है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड वी नेवर गिव अप एंड डेस्पियर। वी शुड नेवर गिव अप एंड डेस्पियर बिकॉज, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वाई शुड की जगह क्या लिखेंगे, गलती हो गई, वाई शुड, वी शुड नेवर गिव अप एंड डेस्पियर, यहाँ इससे किससे जोड़ेंगे, बिकॉज से, बिकॉज नेवर गिव वाला कहाँ था, ठीक है, सो नेवर गिव अप एंड थॉट फॉर न्यू, हाँ बिकॉज देयर इज, बिकॉज से जोड़ेंगे, देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू, खत्म, वो वाला आंसर खत्म। चलो ये वाली एक क्वेश्चन अब होमवर्क ले, व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। हाँ इसका हिंदी सुन लो कि हम हमारे भविष्य के बारे में क्या आशा रखते हैं, ठीक। तो ये वाला आपका होमवर्क है, आप करके देखिएगा। अब यहाँ पे मैच द कॉलम आ रहे हैं, ये कोई चाय की केटली और ये चम्मच, ठीक है, स्पून दी हैं, ये आप बहुत आसानी बता सकते हो क्योंकि ये लाइन ही है, ये चांस टू ब्लॉट आउट और मिस्टेक, और मिस्टेक कहाँ है, ये अवर मिस्टेक, ठीक है, इस टाइप से भर सकते हो। क्या, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, कहाँ है, ये है डीप डिज़ायर। टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड है क्या कहीं, टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, अच्छा वर्ल्ड तो है नहीं, सनशाइन तक है, ठीक। सो नेवर गिव अप इन डेस्पियर, डेस्पियर कहाँ है, इन डेस्पियर, ठीक है, ये हो गए। तो ये आपको क्या करना, मेहनत करवा दी, हो गई, और क्या ही कर सकते हैं। चलिए लेट्स रीड, अब आपको पढ़ना, ये ले लो होमवर्क, एक नंबर चीज़ है, रीड द पैसेज केयरफुली। ये पैसेज आपको सावधानी से पढ़ना है, दो कौओं की कहानी है और उनकी अच्छी खासी होड़ाहाड़ी वाली कहानी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, आंसर आपको देना है, ये आपका होमवर्क हो गया। बहुत ही सिंपल है, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल निसंकोच कमेंट कर सकते हो। अब आते हैं लेट्स राइट पे, राइट अ पैराग्राफ ऑन अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन यूजिंग द एक्सप्रेशन ब्लू। ये को देखो, एक पैराग्राफ लिखना है आपको किस बारे में, तो ये कल आपका एग्जाम है, तो आज रात को आपको कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, कैसा आपको फील हो रहा है, आपके पूरे एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लेके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। एक्सप्रेशन क्या है, वरी है, कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन है, लास्ट रिविज़न है, नो फूड नो स्लीप, ये नोट्स हैं, और ये क्या फॉरगेटिंग है, सॉरी यार पेज पलटा दिया, ठीक है। तो क्या है, पेरेंट्स एंग्री है, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, ये कुछ वर्ड हैं, आपको इनको लेके एक पैराग्राफ आप जनरेट कर सकते हो। चलो ये होमवर्क हो गया, और ये आप बुक में कर सकते हो क्योंकि 4 लाइन आपको 5 दी हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू इट, ठीक है, चलो करके दिखाते हैं। तो क्या करना है हमें, ए नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर एंड ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द टेबल ब्लू, ठीक है। यहाँ पे हर अल्फ़ाबेट के आगे एक नंबर दिया गया, ठीक है। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज, अच्छा एक मैसेज है जिसको आपको डिकोड करना है, कैसे करेंगे, 26 अक्षर होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट दिए हैं, ठीक है। और जो 26 तक की गिनती आएगी, क्योंकि 27 हो नहीं सकता, क्योंकि लेटर होते ही नहीं है 26 से ज़्यादा 27, ठीक है। यहाँ पे 14 है ये एन, और 5 का है ई, तो एन ई, और नेवर हो जाएगा NEVER, ठीक है। नेवर गिव अप एंड डेस्पियर, ये वाली लाइन होगी कुछ, ठीक। इस टाइप से आपको डिकोड करना है। मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया कि हो सकता है नेवर हो, क्योंकि यहाँ NEVER आ रहा है कुछ, ठीक। तो ये आपका 5th नंबर का ख़त्म, ठीक। अब पेज पलटाते हैं तो खाली है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए
यहाँ पे आपका पूरा लेसन यहाँ से कंप्लीट होता है। होमवर्क क्या है, ये होमवर्क है आपका एक, दूसरा एक क्वेश्चन ये वाला आपको करना है, ये मैंने करवाई दिए, ये आपको 2 करवा दिए, 3 ये आपको करने हैं, ये वोबल्स भी आपको करने हैं, राइमिंग वर्ड आपको बता ही दिए थे, यहाँ से कुछ उठा सकते हो आप, क्वेश्चन आंसर आपके पूरे हो ही गए, और इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको बता दी है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नए हो तो, क्योंकि और वीडियो मिलते रहेंगे, घंटी भी बजा देना जिससे आपको आगे की वीडियो जल्दी प्राप्त हो सके। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, जो भी जिसको जैसी समस्या हो आप कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो इस वीडियो को फिर से देख लो स्लो करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस स्टूडेंट्स।